अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहज़ुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे प्राचीन भारत में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है, ये उसी क्रम में जो उससे नेक्स्ट वीडियो है। हम इतिहास को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में पढ़ा रहे हैं, सारी वीडियो को एक दूसरे वीडियो से जो है कनेक्ट कर कर पढ़ा रहे हैं। अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जाके देखें, सारी वीडियो एक दूसरे वीडियो से कनेक्ट हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो है संस्थापक और मत और उनका टाइम पीरियड और उनके संप्रदाय के बारे में। यहाँ से पेपर में बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बारियों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उनका संप्रदाय कौन सा है, उनका मत कौन सा है। और ये तो अभी 2023 में पूछा गया विशिष्टाद्वैतवाद में रामानुजाचार्य के। और भी जो है ये कई भी शुद्धता द्वैतवाद पूछ लिया जाता है और आगे भी यहाँ से संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आचार्य परंपरा से हमारा संबंधित है। तो अब हम जाने, इससे पहले अलवार और न्यानार संत मैंने आपको बता ही दिए क्या होता है। अब मैं आपको एक आचार्य परंपरा में उनका जो है ओवरव्यू थोड़ा दे देता हूँ, कौन कौन से हैं उनके बारे में जो है बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है संस्थापक के बारे में बात करते हैं। देखो कई बार पेपरों में यहाँ से क्रम पूछ सकता है, शायद अभी यूजीसी नेट में पूछा नहीं गया, लेकिन इन राइटर्स को दे दिया गया या फिर इन मतों को दे सकता है या फिर इनको दे सकता है। अगर पेपर और डिटेल लेवल पर बनाना है और बड़े लेवल पर बनाना है और मुश्किल बनाना है तो इनको भी जो है दे सकता है कि स्मृति संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सनक संप्रदाय, पुष्टि मार्ग, इनको जो है टाइम पीरियड के हिसाब से जो है क्रम में लगाइए, अगर पेपर जो है बहुत ज़्यादा कठिन बनाता है आगे। फिलहाल अभी ऐसे कुछ आया तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं शंकराचार्य के बारे में बताऊंगा। शंकराचार्य जो है 9th सेंचुरी में है। अगर आपको एग्जैक्ट अगर टाइम पीरियड देखना है तो मैं आपको एग्जैक्ट भी टाइम पीरियड बता देता हूँ। तो 1788 से लेकर 820 तक, ठीक है, 1788 लेके 820 तक। मेरे हिसाब से तो आप जो है सिर्फ इतना ही याद रखने, ये कौन कौन सी सेंचुरी में, इतना जो है आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि डेट याद करने में आपको दिक्कत आएगी, आगे चलकर जब आपको ये याद हो जाएगा तो मैं आपको डेट भी लिखवा दूंगा। फिलहाल मैं आपको यही बता देता हूँ कि शंकराचार्य जो थे वो जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के ऊपर में हमने डिटेल में बताया है कि अद्वैतवाद को मैं यहाँ पे भी थोड़ा बता देता हूँ। अद्वैतवाद जो है वो है कि वो ये कहते हैं कि ब्रह्म और जीव जो है दोनों एक ही है। अंत में जो है जीव जो है ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, विलीन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके बीच में माया की दीवार है, ठीक है। ये कौन बोलता है? ये यानी ये कहता है ब्रह्म और जीव एक ही है। और ये जो है स्मृति संप्रदाय है, इनका संप्रदाय ध्यान रखना। स्मृति संप्रदाय पेपर में पूछा जा चुका है। रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद से 11th सेंचुरी में विशिष्टाद्वैतवाद से इन्होंने अद्वैतवाद का खंडन करा था और कहा था कि इससे भी ज़्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, भक्ति जरूरी है। तो ये हमारे श्री संप्रदाय से हैं। दूसरा हमारा निम्बिकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। अब दो बार द्वैतवाद आ रहा तो इन्होंने इसका और इसका आपस में मिला लिया, तो इन्होंने जो है सनक संप्रदाय की जो है बारे में बात करी थी, ठीक है। देख लिया होगा आपने, ये सनक संप्रदाय संबंधित। तो हमारे माधवाचार्य जो है वो हमारे द्वैतवाद से संबंधित है। अब देखो द्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद का इनका जो संप्रदाय है वो स्वतंत्रवाद है। अब द्वैतवाद बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि इसके अलावा इनके ये कहते हैं कि विष्णु जो है वही गॉड है, विष्णु ही कौन है, परमात्मा है। और इन्होंने जो है अद्वैतवाद, इन्होंने कहा था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इन्होंने क्या कहा है, इसके बदले में इन्होंने क्या, जगत मिथ्या के बदले जगत सत्य है। जगत को क्या इन्होंने बताया कि सत्य बताया, यानी जगत मिथ्या उन्होंने कहा था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो इन्होंने इसका ऐसे करा है। मैं आपको इनको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप जो है अभी इनके केवल जो है संप्रदाय याद रखिए। एक तरफ हमारे चैतन्य प्रभु आते हैं। चैतन्य प्रभु ने हमारा क्या लिखा है, अचिंता भेदा भेदभाद, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आते हैं। देखो गौड़ संप्रदाय हो गया, गोसाई संघ हो गया, हरि कीर्तन हो गया, मंडली हो गया। बेसिकली चैतन्य प्रभु के बारे में थोड़ा अगर मैं आपको बता दूं, ये कि जो है हमारे बंगाल से हैं। कहाँ से हैं? बंगाल के नदिया जिले से हैं। अगर कभी पेपर में पूछा जा सकता है कहाँ से हैं, तो बंगाल के नदिया जिले से हैं। इनको जो है वो एक और नाम है इनका गौरांग प्रभु। क्या नाम है? गौरांग प्रभु के नाम से भी इन्हें जो है जाना जाता है। इन्होंने क्या करा था, कृष्ण भक्ति को, किससे जो है तो कृष्ण भक्ति को जो है इन्होंने लोकप्रिय बनाया था बहुत ज़्यादा। और उन्होंने वृंदावन में यात्रा की थी, ठीक है। और वो वृंदावन को आपको पता ही है जो है कृष्णा जी का जो है वहाँ पर केंद्र है। तो चैतन्य प्रभु के बारे में आप इतना ध्यान रखिएगा। बल्लवाचार्य ने जो है शुद्धता द्वैतवाद की स्थापना की थी। शुद्धता द्वैतवाद में जो मार्ग आता है वो
पुष्टि मार्ग आता है। ध्यान रखना कौन सा मार्ग आता है, पुष्टि मार्ग आता है। तो देख लिया आपने शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, इनका संप्रदाय, रामानुजाचार्य उनका टाइम पीरियड 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, इनके ये सारे जो है मत हैं। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने की खूब संभावना रहती है और खूब पूछे जाते हैं। अब दूसरी तरफ ये हमारे कुछ संत आते हैं, इन संत के बारे में भी जो है पेपर में कई बार जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ही संत का नाम लिखा है, जैसे कि नामदेव। इससे पहले मैं आपको विष्णु स्वामी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ये हैं, देखो 7th सेंचुरी में, ठीक है, विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय, ठीक है, ध्यान रखना रुद्र संप्रदाय पेपर में पूछा जा चुका है कि विष्णु स्वामी किस संप्रदाय थे, रुद्र संप्रदाय। नामदेव का बरकरी संप्रदाय, मैंने आपको बताया था, धरकरी से मैंने आपको क्या बताया था, धरकरी में, ठीक है, रामदास भी आते हैं, ज्ञानतु, ज्ञानेश्वर, ज्ञानतु, ठीक है, तो ध्यान दे, ज्ञानतु ऊपर आएगा, देखो ज्ञानतु, ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, बरकरी संप्रदाय से, रामदास, धरकरी, रामदास, ये जो हमारे किसके गुरु हैं, ये दक्षिण भारत में, यार नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा उनका, चलो मैं आपको याद आएगा तो मैं बता दूंगा ये किन के गुरु थे, ठीक है। तो धरकरी संप्रदाय, दादू दयाल ने किसका बताया 16th सेंचुरी में, निपक आंदोलन, निपक के बारे में ध्यान रखना। विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय और रामानंद का जो है हमारा कौन सा संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है। इसके बारे में जो है और डिटेल में देखो, जो अगर जानना चाहो तो मैं आपको बता दूं। हाँ, ध्यान आएगा, देखो रामदास जो थे ये शिवाजी के गुरु थे, किसके गुरु थे, शिवाजी के गुरु थे, ठीक, नाम ध्यान से निकल जाता। तो रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, धरकरी संप्रदाय। तो आपने ध्यान रखना पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना है, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। इसके अलावा और बहुत सारे संत हैं, जैसे रामानंद पढ़े, कबीरदास पढ़े, दादू दयाल भी पढ़ा है, तुलसीदास है, सूरदास है, मीराबाई है, नरसिंह मेहता मैंने आपको बताया था, शंकर देव भी जो मैंने आपको असम में बताया था, तुकाराम भी हैं, एक नाथ भी हैं, बहुत सारे हैं। तो उनको हम जो है डिटेल में जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो सबको जो है संतों की मैं एक पूरी वो है क्रम में बता दूंगा, तो आप जो है उसे याद कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो आप फिलहाल में इतने लोगों को याद ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब जो है हम जो पोल भी डालते जा रहे हैं अपने चैनल पर, तो आप जो है पोल में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और वोट को देखें कि आपका आंसर कितना सही है। मैं उसके साथ में उसको ये नहीं कि हमने पोल डाल दिया, हम एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, इसलिए जो है हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। धीरे धीरे भी मैंने शॉर्ट्स बनानी में जो है शुरू नहीं कर पाया हूँ। मैंने अपने फ़िलहाल चैनल तो इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे बना लिया है, मैं वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। और नोट्स प्रोवाइड करवाने के करवा दूँगा, जितना भी मैं एंशिएंट इंडिया मिडिवल पढ़ा रहा हूँ, इनके नोट्स प्रोवाइड करवाने के बाद में जो है मैं शॉर्ट वीडियो भी जो धीरे धीरे उसमें भी लगा हुआ हूँ, तो हम वो भी जो है सही से बनाना शुरू करेंगे। उसमें जो है टॉपिक को छोटी वीडियोस में मैं बना दूंगा, जिससे आपको, जैसे अगर कोई भी आपके सामने जैसे वज्रपति टर्म आ गया तो आपको पता चल जाएगा तुरंत ये कहाँ से टर्मिनोलॉजी, लाजहोम हो गया, लांगल हो गया, ठीक है, ऐसे ये टर्म गोदुल हो गया, तो ये वैदिक काल से संबंधित सारी टर्मिनोलॉजी है। तो एक छोटी सी वीडियो देखेंगे आप 30, 40, 50 सेकंड की, और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर और यूजीसी नेट का एक क्वेश्चन भी क्लियर, ठीक है। तो तब तक की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वन आश्रम रहेगा, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या होगा, वन आश्रम। उसमें माइग्रेशन ऑफ आर्यन जानेंगे, वन व्यवस्था के बारे में जानेंगे और थोड़ा वेदोस के बारे में भी जान लेंगे। तब तक की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।